वेलकम टू आवर चैनल स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के सेकेंड ईयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस नीमी मॉक टेस्ट पे से हम आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, बड़े डीसी जनरेटर मशीनों को पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। बड़े डीसी जनरेटर मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे ढलवाल इस्पात का यूज किया जाता है। तो इंग्लिश में क्वेश्चन सुनाते हैं, विच मेटल इज यूज्ड टू मेक पोल कोर ऑफ लार्ज डीसी जनरेटर मशीन्स। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कास्ट स्टील। सेकेंड क्वेश्चन, डीसी मोटर का नाम क्या है। ये जो सामने डीसी मोटर्स दिखाई दे रहे हैं, डीसी मोटर्स का नाम क्या है। इस डीसी व्हाट इज़ द नेम ऑफ डीसी मोटर। तो यहाँ पे ये डीसी शंट मोटर है, ये यहाँ पे डीसी शंट मोटर है। थर्ड क्वेश्चन, वाई द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज चेंज्ड ओनली बाय चार्जिंग द आर्मेचर करंट डायरेक्शन इन अ डीसी कंपाउंड मोटर। डीसी मिश्रित मोटर में आर्मेचर धारा दिशा को बदलकर केवल घूर्णन की दिशा क्यों बदल दी जाती है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा मोटर विशेषताओं को बनाए रखें। इसमें बोल रहे हैं मोटर विशेषताओं को बनाए रखें, मेंटेन मोटर कैरेक्टरिस्टिक्स। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन रनिंग डीसी मोटर। चल रही डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की क्रिया क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा लागू वोल्टेज का विरोध करता है, अपोजेज द अप्लाइड वोल्टेज। पांचवा क्वेश्चन, AC3 कला इंडक्शन मोटर की प्रतिशत स्लिप की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। AC3 कला इंडक्शन मोटर की प्रतिशत स्लिप की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर होगा NS माइनस NR/NS गुना 100। NS माइनस NR/NS गुना 100। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन, स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है। ये जो प्रतीक दिखाई दे रहा है इसका नाम क्या है। इसका होगा स्टार्टर, ये स्टार्टर है, DOL स्टार्टर है। उसके बाद, यदि खुले सर्किट में रोटर बार हो तो AC इंडक्शन मोटर का प्रभाव क्या होता है। आंसर, अति गर्म मोटर के अति गर्म होने पर। यदि खुले सर्किट में रोटर बार हो तो AC इंडक्शन मोटर का क्या प्रभाव होता है। तो मोटर के अति गर्म होने पर होते हैं ऐसे। उसके बाद फिर आठवां क्वेश्चन, स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का कार्य क्या है। स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का कार्य क्या है। इसका आंसर होगा स्टार से डेल्टा में बदले, चेंज फ्रॉम स्टार टू डेल्टा। त्रिकला मोटर स्टार्टर के साथ शामिल दो कार्यात्मक सर्किट क्या है। आंसर, नियंत्रण सर्किट और पावर सर्किट। किस प्रकार के AC सिंगल फेज में कम स्टार्टिंग टार्क होता है। किस प्रकार के AC सिंगल फेज मोटर में कम स्टार्टिंग टार्क होता है। आंसर, प्रतिरोध स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। 11वां क्वेश्चन, स्पिलिट कला मोटर में अपकेंद्री स्विच का कार्य क्या है। स्पिलिट कला मोटर में अपकेंद्री स्विच का कार्य क्या है। उसके बाद आंसर, आपूर्ति से शुरुआती वाइंडिंग बनाएं और तोड़ें, मेक एंड ब्रेक द स्टार्टिंग वाइंडिंग फ्रॉम सप्लाई। उसके बाद, अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है। अल्टरनेटर में डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है। आंसर, हंटिंग के प्रभाव को कम करता है। उसके बाद 13वां क्वेश्चन, जो इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों के रूप में कार्य करता है उसको क्या कहते हैं। तुल्यकालिक कन्वर्टर, विच एक्ट्स एज बोथ इन्वर्टर एंड कन्वर्टर। आंसर, सिंक्रोनस कन्वर्टर, तुल्यकालिक कन्वर्टर। 14वां क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है। सिंक्रोनस मोटर्स का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है। आंसर, पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस। 15th क्वेश्चन, एम्पलीफायर का नाम क्या है। ये जो एम्पलीफायर सामने दिख रहा है इसका नाम क्या पूछ रहा है, क्या है। तो ये एम्पलीफायर का नाम है क्लास B पुश पुल एम्पलीफायर। उसके बाद 16th क्वेश्चन है, हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट DC वोल्टेज क्या है। हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट DC वोल्टेज क्या है। यदि इनपुट AC वोल्टेज 24 वोल्ट है। हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट DC वोल्टेज क्या है। यदि इनपुट AC वोल्टेज 24 वोल्ट है तो इसको सॉल्व करने पर 10.8 वोल्ट आता है। इसका आंसर 10.8 वोल्ट हो जाएगा।
उसके बाद फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, FET का मुख्य अनुप्रयोग क्या है? FET का मुख्य अनुप्रयोग वोल्टेज नियंत्रण डिवाइस, FET एक वोल्टेज नियंत्रण डिवाइस है। इसके बाद डायनामिक्स और ट्रांजिएंट्स के अनुसार ड्राइव का वर्गीकरण कौन सा है? तो इसका आंसर परिवर्तनीय स्थिति नियंत्रण ड्राइव, वेरिएबल पोजीशन कंट्रोल ड्राइव। 19वां क्वेश्चन, डीसी ड्राइव में फील्ड सप्लाई यूनिट, डीसी ड्राइव में FSU का कार्य क्या है? तो डीसी ड्राइव में फील्ड सप्लाई यूनिट का कार्य मोटर की फील्ड वाइंडिंग को एक नियत वोल्टेज प्रदान करता है। उसके बाद इन्वर्टर में आउटपुट ट्रांसफ़र का उद्देश्य क्या है? एम्पलीफायर से AC स्टेप अप AC फ्रॉम एम्पलीफायर। उसके बाद 21वां क्वेश्चन है, किस प्रकार का बिजली संयंत्र अधिक कुशल है? तो पनबिजली इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 22वां क्वेश्चन, पवन शक्ति उत्पादन का प्रमुख नुकसान क्या है? इसका आंसर हो जाएगा पवन ऊर्जा नियत और स्थिर नहीं है। यदि प्रकाश की तीव्रता कम है तो सौर सेल का क्या होगा? आउटपुट घटता है। आंसर। ओवरहेड लाइनों पर उपयोग किए जाने वाले कंडक्टर का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ कंडक्टर यूज्ड ऑन ओवरहेड लाइन्स? आंसर ACSR लाइन्स का कंडक्टर का यूज किया जाता है ओवरहेड लाइन पर। ठीक है। 25वां सबसे लास्ट क्वेश्चन है, OH कंडक्टरों पर त्वचा के प्रभाव का क्या होगा अगर कंडक्टर का व्यास छोटा है 1 सेंटीमीटर हो? तो इसका आंसर नगण्य हो जाता है। व्हाट विल हैपन टू स्किन इफेक्ट ऑफ द OH कंडक्टर्स इफ द कंडक्टर डायमीटर इज स्मॉल 1 सेंटीमीटर? तो इसका बिकम्स नेजेबल, नगण्य हो जाता है। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।